वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल हेल्थ ओसिंग पर। आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, इसको LFT भी बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट के कितने भाग होते हैं, लीवर के लिए स्वस्थ आहार क्या है और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर की सेहत की जांच करने और लीवर की क्षति का पता लगाने में मदद करते हैं। ये रक्त परीक्षण रक्त में प्रोटीन और एंजाइमों के स्तर को मापते हैं। प्रोटीन बड़े अणु हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। एंजाइम सेलुलर प्रोटीन होते हैं जो शरीर में होने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं में मदद करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाया जाता है या क्यों करवाना चाहिए। यदि पीली त्वचा या आंखों का पीला होना, जो पीलिया बोलते हैं, लगातार पेट दर्द बने रहने पर, गहरे रंग का मूत्र होने पर, लगातार बुखार रहना और साथ में ठंड लगना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे लीवर इन्फेक्शन में लीवर का उपचार कितना अच्छा काम कर रहा है यह पता करने के लिए भी टेस्ट करवाया जाता है। दवाई का साइड इफेक्ट पता करने के लिए, अत्यधिक शराब के सेवन के कारण, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तथा अन्य मेडिकल स्थितियां जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, उच्च रक्तचाप या एनीमिया खून की कमी के कारण भी इसका टेस्ट करवाया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट के कितने भाग होते हैं या कितने पार्टों में डिवाइड होता है ये। नंबर 1 प्रोटीन टोटल, नंबर 2 एल्बुमिन, नंबर 3 ग्लोबुलिन, नंबर 4 एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, नंबर 5 SGOT जिसको AST भी बोलते हैं, नंबर 6 SGPT या ALT भी जिसको बोलते हैं, ALP, GGT, बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। ग्लोबुलिन रक्त प्रोटीन है यह प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा यकृत में बनाया जाता है। ग्लोबुलिन रक्त के थक्के और इन्फेक्शन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबुलिन का समय सीमा जो रेफरेंस रेंज होती है वो 2.0 से 3.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। कम ग्लोबुलिन का स्तर लीवर या गुर्दे यानी किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। ग्लोबुलिन का उच्च स्तर इन्फेक्शन, सूजन या प्रतिरक्षा विकारों का संकेत दे सकता है। उच्च ग्लोबुलिन का स्तर कुछ प्रकार के कैंसर का संकेत दे सकता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिन लिम्फोमा की बीमारी या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो की सामान्य अनुपात 1.2 से 2.0 होना चाहिए। कम एल्बुमिन ग्लोबुलिन अनुपात आपके अस्थि मज्जा में एक ट्यूमर का संकेत हो सकता है। नंबर 5 SGOT या जिसको AST भी बोलते हैं। SGOT या AST परीक्षण की सामान्य सीमा जिसकी रेफरेंस रेंज है सामान्यतः 8 और 45 यूनिट प्रति लीटर होती है। जब आपका लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह आपके रक्त में अधिक AST डालता है और आपके स्तर में वृद्धि होती है। एक उच्च AST स्तर लीवर, गुर्दे या दिल की क्षति का संकेत हो सकता है। SGPT या जिसको ALT भी बोलते हैं, SGPT या ALT सामान्य रेंज रक्त में 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर होता है। उच्च SGPT स्तर रक्त में लीवर की क्षति का एक संकेत देता है, उदाहरण के लिए वायरल हेपेटाइटिस। ALP अल्कलाइन फास्फेटेज, ALP परीक्षण आपके रक्त में ALP की मात्रा को मापता है। ALP एक एंजाइम है जो पूरे शरीर में पाया जाता है।
लेकिन यह ज़्यादातर यकृत, हड्डियों, गुर्दे और पाचन तंत्र में पाया जाता है। ALP की सामान्य श्रेणी जो रेफरेंस रेंज है वो 44 से 147 यूनिट प्रति लीटर होती है। ये 44 से 147 यूनिट प्रति लीटर। उच्च ALP स्तरों के कारणों में शामिल हैं लिवर डिसऑर्डर, पित्त नली की रुकावट इत्यादि। पित्ताशय की थैली की स्थिति पता करने के लिए होता है ये टेस्ट। पित्त की पथरी भी बताता है। बोन डिसऑर्डर का भी संकेत देता है। GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। GGT रक्त में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। GGT की नॉर्मल वैल्यू 12 से 54 यूनिट प्रति लीटर होती है। GGT का ऊंचा स्तर हेपेटाइटिस या सिरोसिस यानी लीवर के सिकुड़ने या पित्त नली की क्षति, हृदय की विफलता, डायबिटीज यानी मधुमेह या अग्नाशय का स्तर बताता है। GGT का कम स्तर लीवर की बीमारी है या किसी व्यक्ति ने शराब का अधिक सेवन किया है। बिलिरुबिन टोटल। बिलिरुबिन पीलिया का ऊंचा स्तर लीवर की क्षति या बीमारी, एनीमिया या सिरोसिस का संकेत हो सकता है। बिलिरुबिन टोटल की सामान्य श्रेणी जो रेफरेंस रेंज है वो 1.0 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त में बिलिरुबिन टोटल का स्तर हेपेटाइटिस C के रोगियों में ज़्यादा ऊपर और नीचे जाता है। नंबर 10 बिलिरुबिन डायरेक्ट। बिलिरुबिन डायरेक्ट या बिलिरुबिन का ही एक पार्ट होता है। इसे कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है। बिलिरुबिन डायरेक्ट की नॉर्मल वैल्यू 0.00 से 0.50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। बिलिरुबिन इनडायरेक्ट निकालने के लिए बिलिरुबिन टोटल में से बिलिरुबिन डायरेक्ट को निकाल देने पर बिलिरुबिन इनडायरेक्ट निकल आता है। बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की नॉर्मल वैल्यू 0.10 से 1.00 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लीवर के लिए स्वस्थ आहार क्या है या क्या स्वस्थ आहार लेने चाहिए? लीवर के लिए स्वस्थ आहार कुछ इस प्रकार हैं। कॉफ़ी, फाइबर आहार में दलहन, दलिया, ग्रीन टी, लहसुन, खट्टे फल जिसमें नाशपाती, जामुन, अंगूर इत्यादि, वसादार मछली और जैतून का तेल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। किन चीज़ों का परहेज करें या किन चीज़ों से बचें? तले हुए खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, पैकेज स्नैक, चिप्स, पास्ता, केक, चीनी, अत्यधिक नमक का प्रयोग आदि का सेवन कम से कम करें और लीवर संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को शराब का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।